प्रवेश करते हैं। भागवत में 5 अध्यायों में भगवान की सबसे प्रिय लीला, जिसको रास पंचाध्याय कहते हैं, इन 5 अध्यायों में गाई गई। भागवत के दशम स्कंद के 29वां अध्याय से लेकर 33 अध्याय, 29, 30, 31, 32 और 33, ये 5 अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के पंच महाप्राण हैं। और उसमें भी जो गोपी गीत है वो इनका हृदय। और ये रास भगवान बिना योग माया के आश्रय के नहीं कर सकते, इसलिए राधा रानी के आश्रय को स्वीकार करके भगवान ने ये रास किया। और रास शब्द का अर्थ क्या है? तो कहा रसो वही सह। वेद की श्रुति कहती है वो परमात्मा रस से परिपक्व है, रस से पूर्ण है, रस स्वरूप है। और जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। कोई देह स्त्री पुरुष का मिलन रास नहीं। प्रायः जीव समझते हैं कि भगवान पुरुष हैं, कृष्ण तो पुरुष रूप में अवतरित हुए, वो गोपियां स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों और पुरुष के बीच में जो संयोग होता है वो रास है। ऐसा भी नहीं। भगवान की जो ये गोपियां हैं, ये कौन है पहले ये जानो। गोपी ना स्त्री है ना पुरुष है। गोपी तो स्त्री पुरुष नपुंसक कुछ भी हो सकता है। गोपी तो कोई पशु भी हो सकता है। गोपी तो एक भाव है। गो मतलब इंद्रियां और पी मतलब पीना। जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा भगवान की कथाओं को पीता है, भगवान में ही अपनी इन इंद्रियों को तन्मय करके रखता है, वही गोपी है। भगवान की कथाओं को अपने मुख से सुनता है, अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन करता है, अपने कानों से ठाकुर की अमृतमयी कथा का, भगवान की कथा सुधा का पान करता है, अपने हाथों से ठाकुर जी के अर्चा विग्रह की सेवा करता है। इस प्रकार से जिसने अपने प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की ही सेवा में तल्लीन कर दिया, उसी का नाम गोपी है। गोपी कोई स्त्री नहीं, गोपी तो भाव का नाम है। और कई लोग कहते हैं कि महाराज भगवान ने, अच्छा दूसरी बात मैंने समझा दी, ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, ये कोई देहधारी का मिलन नहीं है। भगवान की दृष्टि में तो सब और सब स्त्री हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, लौकिक जगत में चाहे नपुंसक हो, वो सब भगवान के स्त्री हैं। एकमात्र यदि संसार में कोई पुरुष है तो वो परमात्मा है। इसीलिए वेदों ने उस परमात्मा को पुरुष शब्द से पुकारा। ऋग्वेद में पुरुष उक्त आया। इसलिए हम सब तो परमात्मा की दृष्टि से उनकी स्त्रियां हैं। इसलिए आप लोग जब आरती करते हैं तो क्या बोलते हैं? आप हो जगतपति। भगवान क्या हैं? जगतपति हैं, सबके पति हैं, सबके भर्ता हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान तो सबके प्राणपति हैं। दूसरी बात, भगवान ने जब ये लीला की तो उस समय भगवान की उम्र कितनी? पहले मैं संशयों को मिटाता हूँ, जितने लोगों के मन में ये संशय है रास के प्रति। भगवान की उम्र थी 6 वर्ष। और आज भी 6 वर्ष के बालक के भीतर काम का बीज नहीं होता। 10 वर्ष के पश्चात ही होता है, 10-11 वर्ष। लेकिन 6 वर्ष के बालक के हृदय में आज भी काम नहीं होता। तो उस समय की तो बात ही क्या करें, आज से 5-5.5 हजार वर्ष पूर्व। दूसरी बात, भगवान सुखदेव जी ने जब रास का प्रारंभ किया तो पहले ही कह दिया, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान अपिता रात्रि, भगवान ने उन रात्रियों में गोपियों के साथ रास करने का मन बनाया। भगवान ने, भगवान शब्द से ये रास लीला का प्रारंभ हुआ। भगवान क्यों? भगवान शब्द से वे
रास का प्रारंभ किया भगवान सुखदेव ने, तो कहा जो दुष्ट लोग हैं कहीं वो कृष्ण को साधारण पुरुष ना मान ले या कृष्ण को महापुरुष ना माने, कोई योगी ना माने। अरे कृष्ण तो साक्षात भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भगवान है। इसीलिए भगवान शब्द से रास पंचाध्याय का, रास का प्रारंभ हुआ, ताकि कलयुग के प्राणी कम से कम जो थोड़ा सा शास्त्र के प्रति जिनकी निष्ठा है वो ये समझ जाएंगे कि भगवान ने ये लीला की, तो वो इस लीला पर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करेंगे। अच्छा, भगवान शब्द की क्या व्याख्या है? तो विष्णु पुराण में महर्षि पराशर ने बड़ी सुंदर भगवान शब्द की विस्तृत व्याख्या की। वही व्याख्या हम आपको सुनाएंगे कि भगवान किसे कहते हैं। शायद आपको भी नहीं पता भगवान किसे कहते हैं। आप तो इतना जानते हैं कि केवल भगवान राम है, राम कृष्ण भगवान है, श्रीमन नारायण भगवान है, लेकिन भगवान की क्या परिभाषा है? तो विष्णु पुराण में महर्षि पराशर कहते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षणनाम भग इति रणा। जिनमें ये 6 चीजें परिपूर्ण मात्रा में है, पूर्ण रूप से बिल्कुल 100%, ये 6 चीजें जिसके अंदर हैं वो भगवान हैं। कौन कौन सी 6 चीजें? तो कहा ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। तो कहा ये सब तो हमारे अंदर भी है, ज्ञान, वैराग्य, यश, धर्म, ये तो इंद्र आदि देवताओं में भी है। लेकिन क्या कहा? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। समग्रस्य का मतलब पूर्ण रूप से, बिल्कुल 100% जिसके अंदर धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, यश है, श्री है, वो भगवान है। इंद्र आदि देवताओं में ज्ञान तो है लेकिन पूरा नहीं है, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 60%, लेकिन भगवान में ही पूर्ण रूप से ज्ञान, वैराग्य, यश, धर्म। इसीलिए ये 6 चीज़ों को जो धारण करता है उसको कहते हैं भग। इन 6 वस्तुओं को कहते हैं भग, और भग को धारण करने वाला जीव ही भगवान कहलाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षणनाम भग इति रणा। उसके बाद अगली परिभाषा भगवान शब्द की महर्षि पराशर देते हैं कि उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूता नामागतिम गतिम वेति विद्याम विद्याम च सवाच्यो भगवान इति। उत्पत्तिम, जो इस संसार की उत्पत्ति करता है, जो प्रलय करता है, जो सबकी गति और अगति को जानता है, समस्त जीवों के कर्मों का लेखा जोखा जिस परमात्मा के पास है, जो विद्या और अविद्या को पूर्ण रूप से जानने वाला है, ऐसे परमात्मा को ही भगवान कहते हैं। फिर आगे पराशर महर्षि कहते हैं, पराशर महर्षि कहते हैं कि ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजांस यशेषत भगवत शब्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य और वीर्य तेजांस यशेषत, और वीर्य और तेज, ये 6 चीजें जिसके भीतर पूर्ण रूप से है, उसी को भगवान कहते हैं। अब देखो, ज्ञान का भगवान में कितना ज्ञान है, इसका अंदाजा तुम ये लगाओ कि मात्र 1 मुहूर्त में 48 मिनट में भगवान ने दिव्य गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया। बड़े बड़े महापुरुष गीता को पढ़ते हैं, भगवान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, सबने गीता पर भाष्य लिखा। कौन ऐसा महापुरुष नहीं जिसने गीता पर भाष्य ना लिखा हो? ऐसा ज्ञान भगवान का कि मात्र 48 मिनट 1 मुहूर्त के समय में अर्जुन को गीता सुना दी। ऐसा दिव्य ज्ञान भगवान का है।
ज्ञान, शक्ति। अब दूसरा शक्ति, भगवान की शक्ति देखनी है तो 6 दिन के नन्हे से बालक कन्हैया ने 6 कोस यानी 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना को केवल उसका स्तन पी करके मार दिया। हाथ पैर से नहीं मारा, अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा, केवल स्तन पिया और स्तन पी करके उसका उद्धार किया। ऐसी अद्भुत शक्ति भगवान में, ज्ञान, शक्ति, बल। अब भगवान का बल देखना है तो देखो, नन्हे से 7 वर्ष के ठाकुर ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत 7 कोस अर्थात 21 किलोमीटर के गोवर्धन को अपने एक ही हाथ पर उठा करके रखा। ज्ञान, शक्ति, बलैश्वर्य, ऐश्वर्य भगवान का देखना है तो देखो कि धन की जो राज्य लक्ष्मी है, भगवती लक्ष्मी, उनके चरणों में लौटती है। हम चाहते हैं कि लक्ष्मी हमको मिल जाए, इंद्र आदि देवता भी चाहते हैं हमारा ऐश्वर्य, हमारा वैभव भी बना रहे, असुर भी चाहते हैं, लेकिन भगवान उस लक्ष्मी की उपेक्षा नहीं करते। वो लक्ष्मी ठाकुर के चरणों में स्वयं लौटती है। ऐसा ऐश्वर्य भगवान का है। ज्ञान, शक्ति, बलैश्वर्य, वीर्य, तेजांश, शेषता। वीर्य, वीर्य का अर्थ पराक्रम। भगवान में कैसा अद्भुत पराक्रम है। अकेले कृष्ण आए द्वारिका से और जरासंध जैसा वीर, शाल्व, विदुरथ, रुक्मी, शिशुपाल जैसे बड़े बड़े योद्धाओं की सेना के मध्य से उनके देखते देखते अकेले गोविंद ने रुक्मिणी जी का हरण किया और द्वारिका ले गए। सब देखते रह गए, लेकिन भगवान अकेले आए, अकेले ले गए। ऐसा वीर्य, ऐसा पराक्रम मेरे ठाकुर में है। और तेज, छठा गुण तेज। भगवान के तेज को देखना है तो जब मुंजारण्य में अग्नि लगी तो ठाकुर अग्नि पी गए, दावानल को पी गए। हम हल्का सा अग्नि में हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, लेकिन भगवान पूरी अग्नि को पी गए। जिस समय कल कथा हमने सुनाई थी, ग्रीष्म ऋतु के समय भगवान की गैया और ग्वाल वाल सखा सब फंस गए उस दावाग्नि में। इतनी लंबे कई किलोमीटर के दायरे में वो अग्नि फैली, लेकिन ठाकुर जी ने उसका पान कर लिया। ऐसा तेज जिसके अंदर है वही भगवान है। तो ये सब मैंने बहुत विद्वानों का जो विषय है, जो लोग विद्वान हैं, ऐसे विद्वानों का आदर सम्मान करने के लिए सब कठिन व्याख्याएं मैंने शास्त्र की। अब मैं रास में प्रवेश करता हूं तो सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने मन बनाया, कहा भगवान अमना है। हम आपकी तरह भगवान का मन नहीं है। भगवान ने जानबूझकर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अपनी ये लीला की। इसे ककुभ करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन् नरुणेन सन्तमयि तदोडुराज। ककुभ करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन् नरुणेन सन्तमयि सचर्षणीना मुदगाच्छुचो मृजन् प्रियाया इव दीर्घदर्शन दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौ कलं वामदृशां मनोहरं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रिभुवनैकपालकं
स्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रज स्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रज स्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा। इस प्रकार भगवान ने चंद्रमा को उपदेश दिया और चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा, अब तुम पूर्ण कलाओं के साथ जाकर के प्राची दिशा में उदित हो जाओ। तो चंद्रमा ने कहा कि ठीक है भगवान। और वो शरद की रात्रि आई, शरद का महीना आया, शरद की रात्रि आई, पूर्णिमा आई और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं से पूर्ण होकर के प्राची दिशा में उदित हो गया। और चंद्रमा का जो मुख है वो कैसा है? तो कहा रमान नाभम, भगवती लक्ष्मी के समान उसके मुख की सुंदरता है। वो साधारण चंद्रमा नहीं था। आप जो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दर्शन करते हो, वो भगवान ने जब रास किया वो चंद्रमा नहीं था, वो कुछ विशेष चंद्रमा था। और समस्त शरद पूर्णिमा की रात्रि को मिला करके ऐसा अद्भुत छटा, ऐसी अद्भुत चांदनी उस रात चंद्रमा ने बिखेरी। और यमुना का जो पुलिन है, उस यमुना के पुलिन में, उस वृंदावन में उस रात्रि को चंद्रमा ने ऐसी चांदनी बिखेरी कि महाराज वन बिल्कुल चांदनी से चंद्रमा की चमकने लगा। एक और बात कि भगवान ने रास क्यों किया? एक कारण ये भी है रास करने का कि कामदेव के दर्प का दलन करने के लिए भगवान ने, देखो कामदेव का एक नाम है कंदर्प, उस कंदर्प के दर्प का दलन करने के लिए भी ठाकुर ने ये रास लीला की। कामदेव आया भगवान के पास और भगवान से कहा कि मैंने तो ब्रह्मा को मोहित कर दिया। कामदेव ने, एक बार ब्रह्मा जी अपनी ही बेटी सरस्वती पर लट्टू हो गए तो ब्रह्मा के पुत्र अत्रि आदि महर्षियों ने, मरीचि आदि महर्षियों ने कहा कि पिताजी ये आपको क्या हो गया? ब्रह्मा जी को बड़ी लज्जा आई कि अपनी ही बेटी पर मैं मोहित हो गया। तब ब्रह्मा जी ने, कई लोग इस कथा का पूर्ण रहस्य नहीं जानते क्योंकि अल्प ज्ञान के कारण, इसीलिए ब्रह्मा को दोष देते हैं। ऐसा नहीं है। इसीलिए शास्त्रज्ञ किसी विद्वान से ही कथा सुनो। आजकल आधा अधूरा ज्ञान बांटने वाले यूट्यूब से लेकर के तमाम जगत में और बड़े बड़े चैनलों में और उनके बड़े बड़े अनुयायी हैं, लेकिन शास्त्र का ज्ञान उनका कुछ भी नहीं, क्योंकि अध्ययन जीवन में नहीं है। और फिर वो अशास्त्रीय बातें बोलते हैं मनमुखी होकर के। फिर ब्रह्मा ने उस देह को त्यागा और जब देह को त्यागा तो पुनः जब देह ग्रहण की तब सरस्वती को अपनी पत्नी रूप में वर्ण किया। इसलिए आप लोग जानते होंगे कि सरस्वती कौन है, तो आपको ये पता होगा ब्रह्मा की पत्नी है, जैसे लक्ष्मी है, जैसे उमा शंकर की है, पार्वती शंकर की है। तो पूर्व में इनकी ये बेटी थी, लेकिन कामदेव ने इनके हृदय को अपने काम के बाणों से ऐसा बीधा कि अपनी ही बेटी पर ये मोहित हो गए। बंधुओं, ये इंद्रियां बड़ी प्रबल है और इंद्रियां इतनी भयंकर हैं कि ये इंद्रियां जीव से बड़े बड़े पाप करा देती हैं। इंद्रियों के परवश होकर के व्यक्ति अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बहू, इनको भी भूल जाता है कि इनमें भी भेद दृष्टि रखनी चाहिए। और
इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि कलिकाल बेहाल किए मनुजा। मनुजा मतलब मनुष्य। मनुष्य को कलयुग ने इतना बेबस कर दिया। कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत कोई अनुजा तनुजा। कोई बेटी और पुत्री के भेद को भी नहीं मानता। और आज आप देखते होंगे, संबंध में बहन लगती है तो उससे विवाह कर लेते हैं, संबंध में बेटी लगती है तो उससे विवाह लोग कर लेते हैं। इसीलिए शास्त्र का भी यही आदेश है बंधुओं, ये इंद्रिय इतनी प्रबल है, ये इंद्रिय कब भटक जाए और इन इंद्रियों के परवश होकर के व्यक्ति जघन्य अपराध कर डाले। इसीलिए बचकर के जीव को रहना चाहिए। और महाभारत में भी ये श्लोक आया है और भागवत में भी ये श्लोक आया कि कभी भी एकांत में, अकेले में, एक ही आसन पर सटक करके, चिपक करके अपनी चाहे माँ हो चाहे अपनी बेटी हो, उनके संग बैठना नहीं चाहिए। एकांत में एक ही आसन पर बहुत देर तक के लिए जीव को अपनी ही माँ हो, बहन हो, बेटी हो, उनके संग नहीं रहना चाहिए। ये इंद्रियां इतनी भयंकर हैं कि ये बलात् मन का आकर्षण कर लेती हैं और उन्हीं इंद्रियों के परवश होकर के जीव अपनी ही माँ और अपनी ही बहन, अपनी ही बेटी के प्रति भयंकर से भयंकर पाप भी कर देता है। इसीलिए व्यास जी ने ये बात कही कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्त आसनो भवेत। एक ही आसन पर सटक कर, चिपक कर, एकांत में बहुत समय तक के लिए भी किसी के संग रहना नहीं चाहिए। सबका अपना एक बिस्तर हो, शयन अलग हो, नहीं तो ये इंद्रियां इतनी भयंकर हैं कि बड़े बड़े ऋषियों से पाप हो गया। इसीलिए बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। बड़े बड़े विद्वानों को ये बलवान इंद्रियां कर्षित कर लेती हैं। अब समय इतना नहीं है, लेकिन जैमिनी महर्षि एक बार, महाभारत में भी ये श्लोक आया और भागवत स्कंद में भी आया। एक बार जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे, व्यास जी बोल रहे थे, वहीं उनके शिष्य जैमिनी व्यास जी के बैठ रखे थे और व्यास जी के मुख से ये श्लोक निकला, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्त आसनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। और जब जैमिनी ने सुना तो अपने गुरुजी पर कहा कि को अपने बस में कर सकते हैं। तो व्यास जी ने कहा, अच्छा तुम्हारे अंदर है। गुरुजी कैसी बात करते हो आप, मैं आपका सबसे प्रिय शिष्य हूं। साधारण आपने मनुष्य के लिए बात ये कही होती तो ठीक है, आपने सबको क्यों कह दिया और विद्वान शब्द का भी प्रयोग कर दिया। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। अब संक्षिप्त में सुनाते हैं तो क्या हुआ। अपनी माया के द्वारा जैमिनी को इस इंद्रियों का बलात्ता दिखाने के लिए, इंद्रियां कितनी बलवान हैं, व्यास जी ने एक स्त्री का वेश धारण किया और जैमिनी से कहा कि जैमिनी देखो, जब तक मैं ना आऊं, कोई ही क्यों ना हो, इस कुटिया में ना आए, मेरी कुटिया में कोई ना प्रवेश करे, तुम अंदर से ताला मार के रखना। ठीक है गुरुजी, ठीक है। वर्षा हुई, भयंकर वर्षा हो रही थी, ओलावृष्टि, आंधी तूफान। तभी व्यास जी ने एक सुंदर युवती का वेश धारण किया। भगवान व्यास स्त्री जब वेश बना करके आए, ठकठकाया। जैमिनी का कौन है, वहीं से बोलो। मेरे गुरुजी ने मना किया है किवाड़ खोलने के लिए। अरे अरे तुम कैसे हो, तुमको दया नहीं आती। अब तो महाराज उसकी सुंदर बातों पर जैमिनी का हृदय पिघल आया और दया आ गई और खोल दिया और उसको अंदर आने के लिए प्रवेश किया। इतने में उसने कहा कि देवी ठीक है, तुम वहाँ सो जाओ और मैं इस कक्ष में सोऊंगा। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं।
आपकी जैसी आज्ञा। और फिर उस देवी ने कहा कि हे ऋषि, मेरे तो वस्त्र पूरे भीग गए, मैं क्या करूं? तो जैमिनी ने अपना वस्त्र उनको दे दिया, उसने उनके वस्त्र धारण कर लिए। और कुछ ही समय बीता, तभी जैमिनी के हृदय में उनके प्रति बड़ी संवेदना आई और उनको अपने हाथों से भेंटने लगे, गले मिलने लगे। उसने यद्यपि रोका भी कि तुम एक ऋषि हो और तुमने तो कहा था कि एकांत में वहां रहो। तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और फिर जब गला लगाने का प्रयास किया, इतने में व्यास जी ने अपनी माया का पर्दा जब हटाया तो बूढ़े व्यास जी, दाढ़ी वाले व्यास जी दिखाई दिए। तब व्यास जी ने कहा बोलो जैमिनी, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समापि कर्षति। अब बोलो ठीक नहीं लिखा। गुरु जी को प्रणाम किया। इसलिए बंधुओं, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं और जितना पर्दा रखोगे उतना तुम बचे रहोगे। अपने इंद्रियों का अभिमान, अपने साधन का अभिमान करोगे तो तुम डूब जाओगे और बड़े से बड़े पाप पे प्रवृत्त हो जाओगे। इधर कामदेव ने भगवान से कहा कि मैंने तो ब्रह्मा के हृदय को मथ दिया। फिर कामदेव ने कहा कि केवल ब्रह्मा ही नहीं, भगवान शंकर को भी मैंने क्रोध दिलाया और भगवान शंकर की भी मैंने तपस्या भंग कर दी। ये बड़ा लंबा प्रसंग है मानस का। ये छठे दिन, 7वें दिन की बड़ा विस्तार से आएगा। तो भगवान शंकर के द्वारा वो भस्म हो गया, बाद में अनंग नाम पड़ा और फिर दूसरा शरीर उसने धारण किया, भगवान का बेटा बन करके आए। ये सब कल। उसके बाद इसने भगवान से कहा कि शंकर को मैंने जीत लिया, कामदेव ने, मैंने ब्रह्मा को जीत लिया, अब कृष्ण तुम ही बचे हो, विष्णु तुम ही बचे हो। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है कामदेव, जब मेरा कृष्णावतार होगा तो मैं तुम्हारी समस्त काम की जो सामग्रियां होती हैं, वैसा समय, वो समस्त सामग्रियां अनुकूल कर दूंगा और जो तुम कहोगे वैसे ही तुम्हारे अनुकूल मैं तुमसे युद्ध करूंगा। कामदेव ने कहा ठीक है। इसीलिए भगवान ने शरद पूर्णिमा को चुना, क्योंकि शरद पूर्णिमा बड़ा सुंदर वातावरण होता है और भगवान ने समस्त काम की सामग्रियों को उपलब्ध करा दिया। जितना भगवान ने कहा कि कामदेव तुम जो जो चाहते हो मुझे बता दो, और भगवान ने फिर काम के आदेश पर जैसे काम की मर्जी थी वो सब सामग्रियां उसको उपलब्ध कराई। इसीलिए भगवान ने रास किया। ये रास काम पर विजय लीला भी है। हमारे ठाकुर ने काम के दर्प का दलन किया और इधर भगवान ने उस अर्धरात्रि को वंशी पर अपनी वेणु पर क्लीम नाम की काम बीज ध्वनि का निनाद किया। और जब उस क्लीम नामक काम ध्वनि को उन ब्रज बनेताओं ने, उन गोपियों ने रात्रि के समय सुना तो महाराज उनके एक एक अंग का वर्धन हो गया, उनके हृदय में काम का संचार हो गया। अच्छा, बड़ी विलक्षण बात यह है कि भगवान ने जब ये वंशी बजाई यमुना के पुलिन पर उस अर्धरात्रि को, तो किसी को ये ध्वनि नहीं सुनाई दी, कुछ ही गोपियों को ये ध्वनि सुनाई दी, सब गोपियों को नहीं सुनाई दी। केवल भगवान ने जिनको रास का अधिकारी समझा, केवल उन्हीं गोपियों को ये ध्वनि सुनाई दी। और जिन गोपियों को ये ध्वनि सुनाई दी उनके हृदय में भी काम का उदय हो गया, उनके एक एक अंग का वर्धन होने लगा उस वंशी को, उस वंशी पर क्लीम बीज की ध्वनि को सुन करके। और गोपियों ने चुपके से अपने अपने घर से रात्रि को निकलना प्रारंभ किया। अच्छा, एक और बात, गोपियों ने जब 1 वर्ष पहले कात्यायनी की आराधना की थी हेमंत मास में, हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारिका चेरुहर विषयम भुंजाना कात्यायन चरणृतम
कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भगवान को पति रूप में मांगा था। उस समय एक साथ इन्होंने भगवान की आराधना की, लेकिन आज चुपके चुपके बिना अपनी सहेलियों को बताए कि केवल हम ही कृष्ण के पास जाएंगी, कृष्ण ने केवल हमको इशारा करने के लिए वो बंसी बजाई है, अपनी सहेलियों को नहीं बताया। और बड़े चुपके से दबे पांव अपने घर से निकली और जहां से वो बंसी की ध्वनि सुनाई दे रही थी वहीं चल पड़ी और वहीं को चल पड़ी। और जाते जाते उनके कानों में जो कुंडल हैं वो झोंका खा रहे हैं, ऐसा वर्णन भगवान सुखदेव ने किया। इतने वेग से जा रही हैं कि कानों के कुंडल भी उनके हिल रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोलकुंडला।